अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये व्लॉग एंड तक देखिए, क्योंकि ये बहुत पुराना व्लॉग है। जब मेरे मेरे तब का व्लॉग है और मैं तब से इसको शूट करके तब रखी थी, तो अब तक भी मतलब एक साल का करीब 1 साल हो भी गया शायद, और मैं उसको एडिट नहीं करी थी, तो अभी एडिट कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिए अंत तक और देख के आइए, फिर अपन बात करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे रहमा मी को मेहंदी लगा रहे हैं। उन्होंने आके थे क्योंकि उनके हॉलीडेज़ हो गए थे, तो उन्होंने हमारे पास आके हैं हॉलीडेज़ में। तो यहाँ पे उन्होंने मेहंदी डालना सीख रहे, तो उन्होंने मेरे को मेहंदी लगा रहे और मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ उनके पास पहली बार। ओ गाइस देखिए, मैं मेहंदी हो गई, बहुत लेट हुआ मेहंदी लगने, और मैं सामने डाल लेती देर वहाँ पीछे नहीं लगाई उनसे। तो ये रही मेहंदी। One eternity later. तो गाइस देखिए, मैं फजर में उठ गई थी नमाज़ पढ़ने, और ये अब्दुल यहीं जाके सो जाता था मेरे बाजू। तो यहाँ पे कैसा सो रहे हैं, फजर में आके खाना जो बोलते हैं और बाजू सो जाते। 3 hours later. वेल गाइस देखिए, सुबह हो गई, उठ गई थी मैं, और यहाँ पे कपड़े सूख के सुला के डाली घड़ी करने के लिए, और आ गई अब मैं किचन में। ये हमारे झाड़ के करियापक है गाइस, जो कि हमारी मम्मी लगाए झाड़, देख सकते हैं, ये इसके करियापक होते हैं। और ये देखिए गाइस, कलर आया सो मेहंदी का, मेरे जो कलर रायमा लगाए थे मेरे को, और ये डिज़ाइन मैं लगा ली थी। तो गाइस मैं यहाँ पे प्याज तल रही थी, तो वही अभी यही कर रही हूँ। मैं इतनी नींद आ रही मेरे को, सोई भी मैं फजर के बाद, मतलब 6 बज गए थे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। उसके बाद सोई, फिर हमारी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, उस वजह से उनको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल। जॉन्डिस हो गया ऐसे सोच रहे हम लोग, वैसे ही हो रहा उनको, ऐसे सिम्टम्स है, तो उनको वही जॉन्डिस की दवा लाएंगे, दवा पड़ाएंगे बोल के लिख गए थे, बट वो तो ना हुआ कहते। खैर बता के तो दवा ला लिए, तो अभी मेरा ये काम हो गया गाइस। अभी हम मंडे को मैं मम्मी को हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर को बताने लेके जाएंगे मंडे इंशाल्लाह। तो गाइस मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चिकन 65, और ये मैं प्याज तल ली, उसके बाद बताऊँगी। और मेरा अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत गंदी हालत में हूँ, बेहद। मैं क्या बताऊँ, सुबह से इतना काम कर रही हूँ, झाड़ू दी, बेडशीट चेंज करी, ये सब काम आते, तो मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ। इसलिए मैं जब फ्रेशन अप होकर आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला भी इतने काम हो गया, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। गाइस अब मैं यहाँ पे कल रात में बनाई सो चिकन ग्रेवी गरम कर रही हूँ, और यहाँ पे चाय बन रही, क्योंकि हमारे 2 कज़न्स आए हुए हैं, लोग सो रहे हैं अभी। अभी नाश्ता हुआ भी नहीं उनका, 1 बज रहा, उठते होंगे, इसलिए मैं ये सब रेडी करके मैं भी फ्रेश हो के नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। थोड़ी देर में सोई नहीं, आज मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा गाइस। फिर उठने के बाद बनाऊँगी चिकन 65 विथ माई फेस, अभी तो नहीं दिखा रही हूँ मैं, फिर मैं आके आप लोगों को आगे क्या कर रही हूँ वो दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलकर दिखा दूँगी मैं क्या कर रही हूँ। 1 hour later. तो बन गई गाइस चिकन 65, मैं लगन में बनाई थी, अब इसमें ट्रांसफ़र कर दी उसको। और अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए सब मिल के बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर अब्दुल को भूख लग गई, तो यहाँ पे अब्दुल अपना खाना खा रहे हैं। और गाइस देखिए, मैं सो गई आके अब फाइनली, क्योंकि मैं बहुत थक गई। अभी मेरे को सुबह जाना है शाइनी के साथ उनका एग्ज़ाम देने के लिए। 1 eternity later. तो गाइस हम लोग निकल गए सुबह सुबह
एग्ज़ाम देने के लिए, और ये शाइनी का एग्ज़ाम MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो हम लोग वो देने जा रहे हैं। मैं और शाइनी अकेले जा रहे हैं। LB नगर में पड़ा था उनका सेंटर, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ऑटो बात कर लिए थे ऑटो वालों से, हमारे पहचानत के ऑटो वाले, उनसे आने जाने की बात कर लिए थे। अब उनके साथ जा रहे हैं हम लोग फाइनली। A few moments later. गाइस बैठ बैठ के इतना दिमाग ख़राब हो रहा ऑटो में कि आ रहा नहीं सेंटर, और सर में दर्द हो रहा। पहली बार हम दोनों भी इतनी दूर अकेले जा रहे हैं, कभी गए नहीं ऐसा। और फिर दिमाग ख़राब हो रहा, कहाँ पे है, कब आता है, क्या टाइम होता बोल के। तो फाइनली गाइस आ गए थे हम लोग सेंटर के पास। ही पूरे बच्चे अंधेरे हुए देखिए, और मैं आ गई यहाँ पे ऑटो में बैठ के इंतज़ार करने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। तो यहाँ पे भी धूप है, तो भी मैं ऑटो में बैठ के इंतज़ार करेंगे बोल के आ गई। शाइनी का बैग भी मेरे पास ही है, मैं ला ली थी साथ में। और बैठी गई, इतनी गर्मी हो रही, पागल हो जा रही हूँ मैं यहाँ पे आके, बट आना तो था ही साथ। तो गाइस मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ ऑटो में। अभी तो ऐसा दिख रहा 10 बज रही, ऐसा जल्दी टाइम गया जैसा नहीं दिख रहा। देख सकते हैं आप लोग मैं ऑटो में कैसा बैठी हुई हूँ। ऑटो वाले भी ऑटो टेढ़ा रख के चले गए। वहाँ पे होटल है देखिए, तो वहाँ होटल में मज़े करने गए ना, चाय पीने करने। मेरे को भी पीते क्या, आप भी पूछे, बट मैं कहीं को पीऊँगी चाय वहाँ, तो मैं नहीं पीती बोल दी। और यहाँ कुछ के मोटर्स है, इसमें एक आदमी बैठा वाइट जीप में, जब से घूर रहा, नॉन मुस्लिम है। तो मैं नोस पीस लगा के बैठ गई। फिर इतनी गर्मी है, ऑटो में बैठी तो मैं वापस एग्ज़ाम सेंटर के पास जाना सोची, बट वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बाद गए तो वहाँ पे फिर और गर्मी होती, बाहर बैठे सब जने। इसलिए मैं ऑटो में बैठी भी हूँ। 11:30 को या 12 o'clock को जाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल 10:10 ही छो रहे गई। अभी इतना 2 घंटे बैठना है मेरे को ऑटो में। आगे का अपडेट देती हूँ फिर से मैं आप लोगों को। खैर अभी गर्मी में बैठी हुई हूँ मैं। 2 hours later. फाइनली गाइस टाइम हो गया था छूटने का कॉलेज, तो मैं आके यहाँ पे ठहर गई। और ज़्यादा दूसरे भी पेरेंट्स वेट कर रहे हैं बच्चों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वेल गाइस फाइनली हम लोग दोनों आ गए, वहाँ से बैठ गए ऑटो में। हो गया था शाइनी का एग्ज़ाम, अब हम लोग घर जा रहे। 2 hours later. तो गाइस घर को आ गई मैं, खाना खाई और सो गई। यहाँ पर सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई, सुबह इतनी जल्दी उठी हुई थी और रात में भी सही से नहीं सोई थी। तो गाइस मैं सो के उठ गई थी। यहाँ पे गुड़िया को देखे तो नो पूरे कबूतरों को हकाल लेते दिख लेते बैठे हुए, इसलिए मैं ये ले ली क्लिप आप लोगों को दिखा। सो वेल दैट्स इट गाइस, ये ब्लॉग इतना ही था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस देखिए व्लॉग है, मे बी अब ये चल रहा है अप्रैल, तो लास्ट ईयर अप्रैल का है। और मेरे को कभी एडिट करने का मौका ही नहीं मिला उसके बाद। और फिर उसके बाद जो भी हुआ मेरे को मतलब सडन डाल देना पड़ गया था। फिर मैं ये वैसे ही रखी हुई थी क्लिप्स, क्योंकि मेरे लिए बहुत क्लोज टू है, क्योंकि है बस जैसे कि मैं मेमोरीज़ अपने कलेक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे लिए भी मेमोरीज़ है वो, तो मेरे को फालतू तो नहीं लगते जो व्लॉग्स में एडिट नहीं करी या फिर इनकम्प्लीट भी है मेरे पास, तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करना सोचती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखते कि मैं इतना ली थी, मतलब मैं डालने के लिए व्लॉग बोल के। तो होपफुली आप लोग ये समझ सकते होंगे आप लोग। तो शाइनी का एग्ज़ाम था MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह उनका MBA चल रहा, और फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हो गए, याद नहीं है मेरे को हो गए होपफुली, आई थिंक सो। और अभी फिर उन्होंने सेकेंड ईयर में भी चल जाते। तो बोलना ये था कि मतलब वो वक्त ही जैसा था जब मैं ये शूट करी। हम लोग गए थे, इतना मुश्किल वक्त
था वो कि मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती। हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, ख़राब हो रही थी, अच्छी हो रही थी, ऐसा था। उस दिन भी ख़राब थी और फिर हम लोगों को जाना पड़ा मैनेज करके, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं थे जिसको शाइनी के साथ भेज सकते थे, इसलिए मैं गई उनके साथ। और वो अकेले चले भी जाते थे, बट उन्होंने कभी अकेले यहाँ नहीं जाते। मेरे को जाना पड़ता ऐसा नहीं रहता, बट उन्होंने थोड़ा वो करते, हेजिटेट करते कहीं भी अकेले जाने, तो इसलिए मैं गई, क्योंकि मैं अकेले नहीं छोड़ती सकती थी उनको जाने के लिए। तो सब हमारे अम्मी भी नहीं छोड़ते उनको अकेले जाने, तो हमारे अम्मी सोच रहे थे कि इसको साथ भेजना, तो मैं ठीक है मैं चले जाती हूँ बोल के गई थी। और इतनी देर ऑटो में बैठी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। और फिर मतलब वो वक्त ही जैसा, मतलब अच्छा वक्त रहा तो अपन इंतज़ार भी कर लेते, ये कर लेते वो कर लेते। और मेरी चाय इतनी फेवरेट है, ऑटो वाले चाय ऑफ़र करे तो चाय भी नहीं पी मैं, उनको चाहिए नहीं होना नहीं अंकल बोल के बोल दी थी, तो फिर उन्होंने खामोश बैठ गए। मतलब बहुत ख़तरनाक वक्त था मेरा इंतज़ार करना वो एक जगह बैठ के। एंड वो भी इतनी दूर, एलबी नगर गए थे हम लोग वहाँ, तो वो शेयर करना ज़रूरी था। और हम लोग आए थे हम लोग के पास, क्योंकि हमारे अम्मी अजीज बुलाते थे उन लोगों को, छुट्टियाँ होती कि चाचो रहमा जो रहमा बोल के। तो रहमा और रीशा दोनों बहन आए थे, हमारे कज़न्स, वो मेरे बहना। तो मेहंदी लगा ली थी मैं उनसे, उन्होंने बहुत लेट मेहंदी डाला जब मेरे को वो अब तक था, मैं कहने फॉर टू माई सरप्राइज़ कि मैं वो अब तक रखी थी पूरे क्लिप्स, तो मैं डालना ज़रूरी समझी क्योंकि उसके साथ ही था बोल के। सो गाइस इसके बाद अब ये व्लॉग कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को देखेंगे बोरिंग में भी शायद, बट मेरे लिए बहुत क्लोज है, मेरे दिल के क़रीब है, और मैं डालना बिल्कुल बहुत ज़रूरी समझी तो मैं डाली। और इंशाल्लाह मैं और जो भी ब्लॉग्स मैं करी थी, भाई की शादी के बाद भी करी थी, उन लोगों के जुमागी के व्लॉग्स ये वो करी थी, शायद वो हो सका तो एडिट करके वो भी डालने की कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो अभी मेरा ये चल रहा है कि मैं अभी पूरे कंप्लीट कर दूँगी व्लॉग जो भी मैं छोड़ दी थी, उसके बाद इंशाल्लाह न्यू व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। सो वेल दैट्स इट गाइस। आप लोग मेरे लिए ख़ास दुआ करिए, मेरे को ख़ास ज़रूरत है दुआओं की। और वैसे भी अभी मैं जिम जा रही हूँ तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरी जिम चेंज हो गई है, मैं दूसरी जिम जा रही हूँ और भी टाइम नहीं मिल रहा। और मेरा ऐसा शेड्यूल चल रहा कि मतलब बिज़ी, फुल बिज़ी। सुबह में ये करो, सुबह उठ जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात में सो जा रही हूँ, सुबह उठ जा रही हूँ, तो मेरे को सुबह से फुल काम आ रह रही है वो, तो उस वजह से भी मेरे को एडिट करने इतना टाइम लग गया। और फिर मैं ऐसे जल्दी टाइम मिला तो करने की कोशिश करूँगी। आज मैं नई सो के एडिट कर रही हूँ सुबह उठने के बाद, अभी जिम जाना है मेरे को। तो वेल दैट्स इट गाइस, ये व्लॉग इतना ही था, और आप लोगों को अपडेट भी मिल गया मेरा जो भी चल रहा मेरी लाइफ में। सो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि हम ही हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।